बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वो पंजाबी में कहते हैं डंडा पीर है विगड़े तिगड़े दिया, तो जिसके हाथ में लाठी भैंस उसी की होती है। तो बिलाखिर जिसके हाथ में डंडा है बात उसी की माननी पड़ती है। तो खान साहब को आर्मी चीफ साहब की बात माननी पड़ गई है और खान साहब ने बाजवा साहब की बात को मान लिया है। हाफिजाबाद में जलसे के दौरान खान साहब ने क्या बातें की उस पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन उससे भी अहम बात तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने अपने प्लान बी और सी दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया। अपोजिशन का और सी क्या है, बड़ा दिलचस्प प्लान है, लेकिन इस प्लान में जो सबसे सिग्निफिकेंट तब्दीली है वो ये है कि तीनों इत्तेहादी जमातें जिस किस्म के मुतालबात कर रही थी उनको उनकी ख्वाहिशों से ज़्यादा दिया जा रहा है। तो खबर ये है कि काफ लीग, MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की तीनों इत्तेहादी जमातें बिलाखिर अपना वज़न अपोजिशन के पलड़े में डालने पर तैयार हो गई हैं, जिसके मुताबिक ओहदों की भी तकसीम सदर मुल्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स और वज़ीर आला तक के नाम अपोजिशन ने फाइनल कर दिया है। तो अपोजिशन का प्लान ए और प्लान बी कामयाब होता, प्लान बी और प्लान सी कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं आपको बताऊं, अपोजिशन 3 प्लान पे काम कर रही है, प्लान ए, बी और सी पर। प्लान ए के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को तोड़कर अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनमें से बहुत से लोग उनके साथ। हुकूमत ने आर्टिकल 63A की धमकी देकर और उसको एग्जीक्यूट करने की धमकी देकर अपोजिशन को प्लान बी और सी एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर दिया। और खबर ये कि शेर रशीद साहब अपने बयान से यूटर्न ले गए, जिस तरह उनके कायदे मोहतरम अपने बयान से यूटर्न लेते हैं, तो वो भी अपने बयान से फ़ौरन बैकआउट कर गए हैं। कल उन्होंने कहा था कि 5 सीटों वाले वज़ारत आला मांग रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पंजाब का नाम लिया और उनका इशारा वाज़ह तौर पर काफ लीग की तरफ था। और काफ लीग की जानिब से जब चौधरी मुनसलाई ने उसका जवाब बड़ा टकावा दिया, यानी कहते हैं ना एक भरपूर तरीके से तमाशा मारा, तो उसके बाद से फिर शेर रशीद बेचारे सवाए मिन मनाने के और कुछ नहीं कर पा रहे। और आज उन्होंने कह दिया कि ख्वाजा सफदर और चौधरी ज़ुरलाई के उन पर बहुत एहसानात हैं। ख्वाजा सफदर ख्वाजा आसफ के वालिद मरहूम। तो अब शेर रशीद साहब अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा मैंने तो बात ही नहीं की थी, मैंने चौधरी का नाम नहीं लिया, काफ लीग की बात नहीं की, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। खबर यह है कि अब अलीम खान ग्रुप और यानी तरीन ग्रुप जो है वो वज़ारत आला की दौड़ से आलमोस्ट बाहर हो गया है। तरीन ग्रुप के मामला जो है वो अलीम खान ग्रुप के साथ तय नहीं पाए और अलीम खान जो है वो ऑल आउट मुस्लिम लीग नून में चले गए, जाने वाले हैं। वो भी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर देंगे कि उन्होंने अपना वज़न मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया है। तो ना अब अलीम खान वज़ारत आला की दौड़ में रहे, ना तरीन ग्रुप वज़ारत आला की दौड़ में रहा, तो कुर्रा फाल निकला है एक बार फिर चौधरीयों के नाम पर। तो इतलात ये है कि PDM जो है यानी अपोजिशन जमातें वो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने पर आमादा हो गई है और MKM को सिंध में गवर्नरशिप दी जा रही है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में वज़ारत आला दी जाएगी। तो ये बहुत सी बातें तय हो गई हैं जो कि अभी आने वाले वक्त में आपको थोड़े यानी वक्त के बाद इसका एक क्लैरिटी आती जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खान साहब ने बाजवा साहब की कौन सी बात मानी। बाजवा साहब ने कहा था खान साहब को कि खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें। ये बात उन्होंने जलसे में आकर कही और बाकायदा उनका नाम ले दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इस पर अस्करी हलकों में खासी नापसंदीदगी का इजहार किया गया। तो आज हाफिजाबाद में जलसे के दौरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं लिया, बल्कि कोशिश की उन्होंने कि किसी का भी नाम ना लिया जाए। नवाज शरीफ और जरदारी का नाम उन्होंने ज़रूर लिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को वो पूरी तरीके से अवॉइड कर गए, उनके ऊपर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। जबकि इससे पहले अपने पिछले 2 जलसों में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाया और उनका नाम बिगाड़ा। ये वो बात थी जिसको यानी कहते ना डंडा पीर बिगड़ी तगड़े था। जब वहाँ से नाराज़गी पैगाम आया तो मेरी खबर की तस्दीक हो गई कि वहाँ से पैगाम सख्त आया है और समझाया कि भाई आपसे प्यार से बात की थी कि आप ये ना कहा करें, लेकिन आपने जलसे में जाकर तकरीर कर दी कि जी हमें कहा गया, तो फिर आज के बाद मत कहना।
तो ये पैगाम जब मिला है तो उसके बाद से फिर होश ठिकाने आ गए। तो फिर आज ज़रा सज्जे खब्बे, आज मैं आलू प्याज टमाटर के लेने नहीं आया, मैं उसकी कीमतें पता करने के लिए नहीं आया, मैं तो कौम बनाने आया हूँ। यानी इससे बड़ा लतीफ़ा और क्या हो सकता है कि ख़ास अब पिछले 25 साल से पाकिस्तान में तबलीग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जद्दोजहद का नाम तबलीग रख दिया है। अब हमने मजहबी मामलात में तबलीग तो सुना था, लेकिन ये जो सियासी गालम गलोच है इसकी वो क्या तबलीग कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके नज़दीक ये तबलीग हो, यानी अगर लोगों को सुधरने के लिए तबलीग की जा सकती है तो फिर लोगों को बिगाड़ने के लिए भी तबलीग की जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है वो दूसरी किस्म की तबलीग की बात कर रहे हैं, जिसका मकसद लोगों को बिगाड़ना होता है, लोगों को गालम गलोच सिखाना है। आज एक पूरी कौम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने तैयार कर रखा है जो कि गालम गलोच के अलावा बात ही नहीं करता। आप किसी को सोशल मीडिया पर यूथिया कह दें या कोई और उसका नाम रख दें तो फिर देखिए आप किस तरह वो एकदम उनको वो निकल आता बाहर उनका। अभी चंद दिनों से वो चल रही है कि जी डी चौक पे जलसा करेगी तहरीक इंसाफ। तो उस पर जब लोगों ने पुराने वाक़यात याद कराए कि जी डी चौक पे पहले किस तरह रक्स होता था, किस तरह लोग मज़े करते थे, तो उस पर भी जो ये है अहले यूथ वो गालियाँ निकालने पे आए हुए हैं। तो ये तरबियत की है, हाँ साहब ने 25 साल ये तरबियत की है आवाम की कि आप दूसरे की बात को सुनते हुए अपना सब्र और होश दोनों का दामन खो बैठे और गालियाँ दें। जब लीडर गालियाँ देता है तो फिर आवाम गालियाँ क्यों नहीं देगी। तो उन्होंने जो तबलीग की बात की तो वो मैंने मान ली, लेकिन तबलीग असल में उन्होंने ये की। फिर उन्होंने कहा मैं आलू प्याज टमाटर की कीमतें मालूम नहीं करने आया तो खास अब और तुसी की अम लेना है। सो यही कहा जा सकता ना कि आप क्या कौम बनाने आया था, क्या कौम बना रहे हैं आप, आपने कौम को क्या दिया सिवाय गालियों के, नफ़रत के, बदतमीज़ी के, बेहूदगी के और लोगों का मजाक उड़ाने के, लोगों की के साथ यानी मजाक करने में, लोगों की जेबें खाली करने में, लोगों की रोज़गार छीनने में, मईशत का सत्यानाश करने में और तालीम का बेड़ा गर्क करने में। तो ये आप 25 साल से कौम के साथ यानी आप ये करने के लिए आए थे और पिछले जो आप कौम को बनाने आए तो ये कौम की बजाय आप कौम को बनाने की बजाय आप बिगाड़ने के लिए आए। अब खान साहब के जलसों से तो ये बात साबित हो गई है कि वो इस वक्त ऑन द फ्लोर यानी वो कहते हैं ना आसमान से उतर के ज़मीन पर आ गया, दिमाग ठिकाने आ गया हुआ उनका। तो उनकी बातें अब वो है जो कि होशो हवास से आ रही है। किसी को ये कहना कि जी मैं आलू प्याज टमाटर की कीमतें मालूम करने नहीं आया, ये तो आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आवाम तो आपसे ये नहीं कह रही कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें मालूम करें, लेकिन आप आवाम को कम अज़ कम ये तो ना कहें कि मैं ये काम करने के लिए नहीं आया। आप हर वो काम करने के लिए आए जिसका आवाम आपको मैंडेट देते हैं। अगर आपको किसी गरीब आदमी ने वोट दिया तो उसकी ख्वाहिश आपसे यही है कि आप उसके लिए महंगाई में कमी करेंगे, और इस पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं। तो मेजॉरिटी अगर आपको मुंतखब करती है या आपको वोट देती है तो उनका तो मसला ही आटा दाल रोटी और रोज़गार है, और उनका मसला इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। उनका मसला ये नहीं कि आपने इंपोर्ट कितनी बढ़ा दी, उनका मसला ये भी नहीं कि आपने लोगों के डैमों पे, लोगों के कामों के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाकर उसको कैंडल लेना शुरू कर दिया कि मैंने डैम बना दिए और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने पनाहगाहें बना दी। पनाहगाहें देख लें जहाँ पे अभी रिपोर्ट आई थी कि सारे जो जितने दिन भर वो होते हैं ना नशई, वो घूमते फिरते रात को आके पनाहगाहों में सो जाते हैं। तो चले उनको आपने, वो भी खैर इंसान है, उनको आपने दे दी पनाहगाह के चलो भाई दिन भर नशा करो और आके रात को सो जाओ। ये आपकी पनाहगाहों में जो जराइम पल रहे हैं वो आप अपनी रिपोर्ट पढ़ लें, आपकी हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट है। तो खान साहब ने जितनी बातें की उनको छोड़े तो अब आ जाते हैं अपोजिशन के प्लान A, B और C पे। जो सिक्योरिटीज़ राय है जो पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी, उनकी रिपोर्ट ये है कि इस बात का ख़दशा है कि जिस दिन हुकूमत ने जलसा करना है तहरीक एतमाद वाले दिन, उसी दिन अपोजिशन ने भी जलसा करने का ऐलान कर दिया है। तो इससे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। अब खान साहब ने तो दावा किया कि 10 लाख लोग वो लाएंगे और उन्होंने लोगों की ड्यूटियाँ भी लगा दी, और जिनकी ड्यूटियाँ लगाई है वो सर पकड़े बैठे कि अन्य बंदे ले आवांगे कितों। चले 10, 20, 25 हज़ार 30 हज़ार लोग तो 8-10 हज़ार पे 8-10 कहते हैं 800, 900 हज़ार पे दिहाड़ी पे लोग लाए जा सकते हैं, लेकिन इतना 10 लाख बंदा लाना वो कहाँ से लाएंगे, वो भी इस्लामाबाद के अंदर। तो वो नामुमकिन सा टारगेट है। साथ ही अपोजिशन ने भी अपने लोगों को कह दिया कि तैयार हो जाए जनाब, आ जाए और मुकाबला करें। तो जिस दिन हुकूमत जलसा करेगी उस दिन अपोजिशन भी जलसा करेगी। तो फिर क्या होगा,
फिर तो इस्लामाबाद के अंदर एक सरासिमगी का, एक अनार्की का माहौल पैदा हो सकता है। अब अपोजिशन का प्लान ए ये था कि अपोजिशन जो लोग उनके साथ आन मिले हैं हुकूमत के, उनको शामिल करेगी और अपना नंबर जो है वो उनका 172 से ज़्यादा नंबर है उसको वो शो कर देगी। लेकिन जब हुकूमत ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया कि वो किसी कीमत पर अपने बंदों को वोट नहीं डालने देगी या उनका वोट एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि हम स्पीकर हटा देते हैं। तो पता ही चला कि स्पीकर हटाएंगे तो कोई और स्पीकर को वो ले आएंगे, और जो भी हुकूमत वक्त किसी को स्पीकरशिप के लिए कह सकती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आर्जी तौर पर कोई स्पीकर हो सकता है। तो उस पर बात बन नहीं रही, तो जो प्लान फिर सोचा गया कि अब आ जाके सूरत हाल है कि इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाए, उनकी जो भी शर्तें हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाए, क्योंकि इत्तेहादियों के नंबर भी अच्छे खासे हैं। तकरीबन इत्तेहादियों को 22-23 या 25 लोग बनते हैं, जिनमें MKM के 7 हैं और काफ लीग के 5 है और बाप के शायद 4 लोग हैं या 5 है। तो अगर ये लोग इनमें 2 वो भी है अपना वो जो कबायली इलाकों से, तो इसलिए सब वोट अगर मिल जाती है अपोजिशन को, तो अपोजिशन को हुकूमत, तो इसलिए ये प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया है कि काफ लीग को वज़ारत आला दे दी जाए और इत्तेहादियों को यानी फॉर द टाइम भी जो भी आपका इंटरम पीरियड आता है वो 3 महीने का हो या 6 महीने का हो, तो उनको दे दिया जाए उनका हिस्सा बकदर जुस्सा। MKM को कराची में पीपल पार्टी जो है उनके शामिल करेगी, पंजाब में काफ लीग जो है वो उसको वज़ारत आला दी जाएगी। और फिर कहने वाले कहते हैं कि ये जरदारी साहब ने यानी कहते हैं चौथा गियर लगाया। उन्होंने कह दिया था नून लीग को कि अगर आप ये नहीं करेंगे यानी काफ लीग को वज़ारत आला नहीं देते तो फिर तरीके अदम एतमाद लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस धमकी के बाद अपोजिशन के लिए बैकआउट करना मुश्किल है, तो फिर नवाज शरीफ ने इसको ओके कर दिया है। नवाज शरीफ ने इसको इस तरह ओके किया कि उन्होंने फैसला छोड़ दिया मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के ऊपर कि आप जो चाहे कर लें, तो उन्होंने काफ लीग को वज़ारत आला देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ये उनका प्लान बी है और प्लान सी है। प्लान बी के तहत वो प्लान बी के तहत लोगों को इस्लामाबाद बुलाया जाएगा और प्लान सी के तहत ये काफ लीग के लोगों को साथ रखा जाएगा। तो ये 2-3 प्लान के साथ यानी जब अपोजिशन उतरेगी तो हुकूमत के लिए बचने के चांसेस कम है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि हुकूमत 14 मार्च को जो इजलास बुलाने का इरादा रखती थी उससे हुकूमत भाग गई है। अब इजलास कब बुलाया जाएगा इस बात का इम्कान, इजलास अब OIC कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा, क्योंकि उससे पहले हुकूमत को खदशा ये कि अगर हुकूमत चली गई तो फिर मेज़बानी कौन करेगा, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस मामले को अब मेरा ख्याल ये है कि अब ये मामला चला गया है 23 मार्च के बाद का। अब अगर ये 23 मार्च के बाद होता है तो फिर जो अपोजिशन ने 23 मार्च की कॉल दे रखी है उसमें यानी अपोजिशन को मौका मिल जाएगा कि वो 23 मार्च की कॉल को रीडू कर ले और 23 मार्च को लोगों को इस्लामाबाद बुलाए और फिर वो जो जलसा करना है हुकूमत ने उसके मद्दे मुकाबले एक बड़ा लॉन्ग मार्च और जलसा या धरना कर दे। तो अपोजिशन अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। मुलाकातें की है शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी ने मोहसिन दावड़ के साथ और उनसे हमायत की अपील की है यानी दरख्वास्त की है, और मौलाना फजलुर रहमान ने अपने लोगों को कह दिया कि वो तैयार रहे, किसी वक्त भी उन्हें इस्लामाबाद आने की कॉल दी जा सकती है। और अब काफ लीग MKM बाप ये सब जमातें जो है ये मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आसिफ अली जरदारी के साथ। तो ये अदम एतमाद के हवाले से इससे कहते हैं कि ये आखिरी वीक चल रहा है, तो 1-2 वीक्स में इसका फैसला हो जाएगा। और फिर बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के छोड़ के पीपल पार्टी और दीगर जमातों में जा रहे हैं। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइज PTI के उन्होंने इलेक्शन लड़ा था PTI की जानिब से उनके बेटे ने, और वो एक ज़माने में पीपल पार्टी के रहनुमा थे, वो भी नदीम अफजल चंद की तरह पीपल पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ को प्यारे हुए थे, अब वो वापस पीपल पार्टी में चले गए हैं। और उनके साथ कुछ 4 अरकान असम्बली और हैं जो कि अगले चंद घंटों में वापस पीपल पार्टी में जा सकते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद से कबल ही जो सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से लंबा तब्दीलियाँ आ रही है और अपोजिशन के जो बढ़ते हुए राब्ते काफ को जो वज़ारत दी है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जागीर तरीन ग्रुप जो है वो उस मामले में तकरीबन आउट हो गया। तो पंजाब के अंदर जो तब्दीली की सोच थी उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो फेडरल यानी मरकजी सतह पर तब्दीली है उसके बाद किया जाएगा। का इम्कान है कि बहुत
स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर जो हुकूमत ने इरादा बांध रखा है कि वो अपने अरकान असम्बली को इजलास में नहीं जाने देगी, वो बेशक अपने अरकान असम्बली को रोक भी ले तो भी अपोजिशन जो है वो 172 का मैजिक नंबर क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगी। तो अपोजिशन ने अपने पत्ते तकरीबन खोल के रख दिया है, जो 2-3 ऑप्शन से वो सारे उन्होंने ऊपर कर दिए। पीछे रह गए खास साहब। तो खास साहब अपनी तकरीरों से जाहिर कर रहे हैं कि उनका चल चलाव का वक्त आ गया है। और वो अपने जो भी हाफिजाबाद की तकरीर देखें तो उनका लहजा पहले से काफ़ी बदला हुआ है। वो कोशिश तो कर रहे थे कि अपोजिशन को रगड़े, लेकिन उन्होंने अपने पुराने फरसुदा जो भी उनकी तकरीर होती है, मैं ये चाहता था, मैं ये करता, तो मैं पे जो तकरीर है वो लोगों ने कई बार सुनी हुई है और उसमें कोई नई बात नहीं उन्होंने की, ना उनके पास कोई फ्यूचर प्लान था सिवाय उनके जो उन्होंने 2-4 प्लान उनके इस वक्त चल रहे हैं, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड प्रोग्राम, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी ब्रीफिंग देकर इस जलसे को मुकम्मल कर लिया। तो देखते हैं कि अगले चंद घंटों में जो भी तब्दीलियाँ रूनमा होगी उससे आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ये आज ही बहुत सारे फैसले मुतवक्को है। तो मैं और आप मिलकर इसका इंतज़ार करते हैं। अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।